नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और इस बार हम चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कार की। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि भाई ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है या किसको दिया गया या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो मैं कुछ चीज़ें आज कवर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है। अगर हम इस नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल साहब, जिनका जन्म 1833 में स्कॉटहोम में हुआ था। और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी रिसर्च की। तो उनकी याद में 1901 से जो है 5 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाने लगा। अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र कौन से हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। साथ में शांति का पुरस्कार या नोबेल जो शांति का पुरस्कार दिया जाता है। और जो 5वां जो आपका पुरस्कार है यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के साथ साथ शांति, और शांति के साथ साथ अगर हम बात करें तो साहित्य, ये आपका 5 क्षेत्रों में पहले से दिया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें तो 1969 से अर्थशास्त्र में भी ये अवार्ड दिया जाने लगा। इसका जो गठन है वो एक नोबेल फाउंडेशन है। वो नोबेल फाउंडेशन जो असाधारण जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको जो है हर वर्ष ये जो है अक्टूबर या नवंबर के महीने में दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि भाई कितने लोगों को अवार्ड दिया जा चुका है, तो अब तक 892 लोगों को दिया जा चुका है। कुछ महिलाओं को भी ये अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपकी मेडिसिन की जो बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ये पुरस्कार स्वीडन के स्कॉटहोम में दिया जाता है। और जो नोबेल का शांति का जो पुरस्कार है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो जो शांति का जो पुरस्कार है वो 5 लोगों की एक कमेटी है, वो गठित करती है, जिसे जो है ओस्लो में दिया जाता है। मतलब आप ध्यान रखिए, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के 5 पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो आपके स्वीडन में स्कॉटहोम में दिए जाते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कौन सा पुरस्कार कहाँ मिलता है, या इसकी शुरुआत जैसे 1901 में शुरुआत हुई आपकी इन 5 क्षेत्रों में, और अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई 1969 से। तो कुल 892 में जो है लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और 48 महिलाओं को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें तो पहला जो पुरस्कार था वो विल्हम कॉनरेड रॉटजन को फिजिक्स में मिला था। और अगर हम पीस की बात करते हैं तो हेनरी ड्यूकनेट फ्रेडरिक पासी को यह अवार्ड मिला था। और अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, भाई भारत में अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में। दूसरा सर सीवी रमन जी को, यानी कि भारत के 9 लोगों को जो है, या भारत के मूल निवासियों को, जो भारत के निवासी रहे हैं, उन 9 लोगों को यह अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड जो मिला था वो सर सीवी रमन को फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में मिला था 1930 में। इसी क्रम में हरगोविंद खुराना जी को, हरगोविंद खुराना जी जो थे उनको यानी कि मेडिसिन्स के लिए 1968 में ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद शांति के लिए शांति में 1979 में मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में फिजिक्स के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के लिए यानी कि जो अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 1998 में ये पुरस्कार मिला। वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को ये पुरस्कार 2009 में रसायन के लिए मिला। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफजई आपको पता है पाकिस्तान की रहने वाली हैं और सबसे कम उम्र की वो मेंबर रही, मात्र 17 साल की उम्र में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला। और लास्ट में 2019 में अभिजीत बनर्जी साहब को भी जो है इकोनॉमिक साइंसेज में ये अवार्ड मिल चुका है। अगर हम बात करें तो लगभग 1 लाख क्रोनर यानी कि जो स्वीडन की जो राशि है
लगभग भारतीय करेंसी में वो 8 लाख रुपए का जो है आपको पुरस्कृत किया जाता है इस धनराशि से। और इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कपल्स या पति पत्नी भी रहे जिनको ये अवार्ड मिला। जैसे मैडम क्यूरी जो है पहली महिला थी और उनके हस्बैंड को भी 1903 में ये अवार्ड मिला। तो इस तरह से लगभग जो है कुछ पति पत्नी को भी ये अवार्ड मिल चुका है। जैसे हमारे अभिजीत बनर्जी साहब जो हैं उनकी धर्मपत्नी को भी अवार्ड ये मिल चुका है। तो अब मैं बात करूंगा कि इस वर्ष यानी कि 2023 में ये अवार्ड किन लोगों को मिला। मैं उनके नाम आपको बताता हूं। तो एक ईरानी महिला हैं जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। वो ईरानी जेल में बंद हैं। उन्होंने जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, उसके खिलाफ उनको जेल में डाला गया। और जो ये संस्था है, जो अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो संस्था है, उन्होंने इस साल का 2023 का उनको शांति का पुरस्कार प्रदान किया है। इसी क्रम में अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है महिलाओं का जो श्रम बाजार की जो एनालिसिस है, उनकी जो स्टडी है, वो एक अमेरिकन हैं क्लाउडिया गोल्डिन, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य का पुरस्कार, साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया है इस साल का, वो नए नए नाटकों की जो मतलब एक जो उनके नाटक हैं, उनकी जो मनचाही उसमें जो अपनी इच्छाओं की जो बात करते हैं, उसके लिए जो ये पुरस्कार इस साल दिया गया है वो जॉन फॉसे नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको दिया गया है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान के लिए जो ये अवार्ड मिला है वो क्वांटम साइंस के लिए, कुछ उसका डेटा की जो है क्वांटम का कोई डेटा है उसकी खोज के लिए, क्वांटम साइंस के लिए ये अवार्ड एक अमेरिकन हैं आपके, जिनका नाम है मोगी बोवेंडी। और अगर मैं बात करूं दूसरे एक और हैं जिनका नाम है लुई यूजीन ब्रूस जो है उनको मिला है। और तीसरे व्यक्ति हैं एलेक्सी एक्कीमोव। ये तीनों जो है अमेरिकन हैं और तीनों जो को ये अवार्ड इस साल रसायन शास्त्र के लिए दिया गया है या रासायनिक विज्ञान के लिए दिया गया है या केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। इसी क्रम में अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, उस गतिशीलता के बारे में जो स्टडी हुई है, यानी कि जो उसकी स्टडी है, उसके लिए पिएरे एगोस्टिनी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पिएरे एगोस्टिनी, वो जो हैं अमेरिकन हैं, उनको दिया गया है। साथ में एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रैंके क्राउज, वो जर्मन है बेसिकली, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और तीसरे हैं एनी लुई लियर। तो तीसरे जो व्यक्ति हैं वो स्वीडिश हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में अगर हम बात करें मेडिसिन साइंस की या हम बात करें कि भाई जो चिकित्सा विज्ञान है उसके लिए न्यूक्लियोसाइड की जो कुछ स्टडी है उसके लिए ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है इस साल। एक का नाम है कैटालिन कारिको, यानी कि कैटालिन कारिको जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और दूसरे हैं आपके ड्यूई वॉइसमैन, यानी कि 2 लोगों को दिया गया है ये इस साल का जो पुरस्कार है आपका। तो ये कुल मिला के 6 पुरस्कार इस साल दिए गए हैं। मैंने सभी के नाम आपको बताए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपका शांति के लिए आपको नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दूसरा अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। साहित्य के लिए जॉन फॉसे को दिया गया है। चिकित्सा या औषधि विज्ञान के लिए यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है, कैटालिन कारिको, डी वाइसमैन। रसायन शास्त्र के लिए 3 व्यक्तियों को मिला है, मोगी बोवेंडी, लुई यूजीन ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव। और अगर भौतिक विज्ञान के लिए बात करें तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, पिएरे एगोस्टिनी, फ्रैंके क्राउज, एनी लुई लियर। तो आप लोगों को इसकी जानकारी हुई होगी। ये पुरस्कार अब तक 892 लोगों को मिल चुका है, 48 महिलाओं को मिल चुका है और इसकी 1901 से शुरुआत हुई और आज 2023 तक ये पुरस्कार दिया जा चुका है। हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में। तो अगले वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।